नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से IB नॉलेज में। अब आज हम फिर से एक बार दोबारा से देखेंगे नवोदय में पिछले कई वर्षों से लगातार बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्न, ठीक है? हम ऐसे 5 प्रश्न देखेंगे जो नवोदय में लगातार पूछे जा रहे हों, ठीक है? उस तरीके के प्रश्न, उनके डिजिट चेंज हो सकते हैं, ठीक है? लेकिन उस तरीके के प्रश्न जो नवोदय में बार-बार पूछे जा रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन देखेंगे। इसके पहले मैंने एक चैप्टर इसके ऊपर और बना चुका हूँ। ये दूसरा अध्याय है, दूसरा चैप्टर है, ठीक है? तो 5 ऐसे क्वेश्चन फिर से आज हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला हम सबसे पहले देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर पहला ये है कि यदि एक समकोण त्रिभुज की 2 लंबवत भुजाएं 5 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप है। अब देखो, त्रिभुज की 2 लंबवत भुजाएं जिसका एक क्या है, एक भुजा क्या है, 5 सेंटीमीटर है, ठीक है? और दूसरी क्या है, 12 सेंटीमीटर है। तो परिमाप बताना है। क्या बताना है? परिमाप, ठीक? परिमाप बताना है, परिमाप ज्ञात करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, तीसरी भुजा निकालेंगे, तब तो हम परिमाप निकालेंगे। परिमाप का सूत्र होता है तीनों भुजाओं का योग। तो तीसरी भुजा निकालने के लिए हमें पहले तो ट्रिपलेट लगाना पड़ेगा। ट्रिपलेट यानी पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र। इस सूत्र को आप लिख लेना। अगर 2 भुजाएं दी है तो तीसरी कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय सूत्र, ठीक है? ट्रिपलेट, जिसमें होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ठीक है? कोई भी त्रिभुज में 3 चीजें होती है। एक होता है हमारा कर्ण, ये होता है कर्ण, ये होता है लंब और ये होता है आधार। अब देखो 2 भुजाएं दी हैं, ये 2 भुजाएं दी हैं, ठीक है? 5, एक को मान लो आधार, ये मान लो 5 का वर्ग है, और लंब को मान लो 12। तो ये आधार का वर्ग होता है 12, आधार की जगह 12 रखो और इसका वर्ग। अब कर्ण का वर्ग हमें ज्ञात करना है। नहीं दिया तीसरी भुजा कर्ण की वर्ग, हमें ज्ञात करना है, निकालना है। तो हम कैसे हल करेंगे? कर्ण का वर्ग की जगह कर्ण का वर्ग लिखेंगे। 5 का वर्ग होता है 25 और 12 का वर्ग होता है 144, ठीक है? हम वर्ग लिखवाए हैं, याद कर लेना 25 तक, ठीक है? इसके बाद क्या करेंगे, कर्ण का वर्ग बराबर 25 और 144 को हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा 169, ठीक है? अब देखो, इस कर्ण के वर्ग को जब इस तरफ ले जाएंगे तो वर्गमूल में आ जाएगा। तो कर्ण बराबर हो जाएगा 169, 169 का वर्गमूल हो जाएगा, ठीक है? अब 169 किसका वर्गमूल होता है या किसका वर्ग होता है? 169, तो 169 होता है बेटा 13 का वर्ग, ठीक है? यानी वर्गमूल 13 का वर्गमूल, 13 का वर्ग होता है 169 और 169 का वर्गमूल होता है 13, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है? तो ये आ गया हमारा कर्ण, ठीक? अब क्या करेंगे हम? परिमाप कैसे ज्ञात करते हैं? तीनों भुजाओं का योग। तो पहली भुजा हमारी 12 दी है, पहली 5 दी है, दूसरी 12 दी है और तीसरी 13। तो क्या आ जाएगा? 5 धन 12 धन 13, ठीक? सबको ऐड किए तो क्या आ गया? 12 और 13 25 और 5 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी, ओके? अब मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है? अगला क्वेश्चन होगा हमारा तो अगला क्वेश्चन है आपका x/25 बराबर 196/x। अब इसको कैसे हल करेंगे? हम तिर्यक गुणा करेंगे। x का x से गुणा करेंगे, ठीक है? हमें x का मान निकालना है, x का मान ज्ञात कीजिए बोल रहा है, और इसका इससे, इसका इससे और इसका इससे, तो 25 गुणित 196 हो जाएगा। अब x गुणित x क्या हो जाएगा? x का वर्ग, और 25 गुणित 196 को ऐसे ही रहने दो, ठीक है? अब क्या करेंगे, इस वर्ग को इस तरफ ले जाएंगे तो फिर से एक बार वर्गमूल के रूप में आ जाएगा। तो 25 गुणित 196। अब देखो 25 किसका वर्गमूल है? 25 5 का वर्गमूल है, ठीक है? ठीक, 25 का वर्गमूल 25 का वर्गमूल क्या है? 5 है, और 5 का वर्ग ही 25 होता है। ऐसे ही 196 किसका वर्गमूल है? 14 का, ठीक है? 196 का वर्गमूल 14 है, 14 का वर्ग होता है 196। अब क्या होगा, ये आगे आंसर हल कर लीजिए। 5 गुणित 14, तो 14 पंचे कितना होता है? 14 पंचे 70, 14 पंचे 70, ठीक है? ये आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? तो इस तरीके से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। इसके बाद देखते हैं हम
अगला प्रश्न। अब हमारा अगला प्रश्न है, एक वस्तु 7,500 रुपये में खरीदी जाती है। ठीक है, मतलब कि खरीदना यानी क्रय करना, तो क्रय मूल्य क्या हो गया 7,500 रुपये। ठीक है, और 8,400 रुपये में बेची जाती है। ठीक है, 8,400 रुपये में बेची जाती है, यानी कि विक्रय मूल्य कितना हो गया, विक्रय मूल्य बराबर 8,400 रुपये। विक्रय मतलब बेचना। ठीक है, तो हमें ये बताना है लाभ प्रतिशत होगा, लाभ प्रतिशत निकालना, हमें क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत। ठीक है, लाभ प्रतिशत बराबर ज्ञात करना। अब देखो लाभ प्रतिशत निकालना तो इसका सूत्र भी लगेगा। लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है बेटा विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मूल्य ऋण क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। ठीक है, बट्टे में फिर से क्रय मूल्य। ठीक है, बट्टे में फिर से क्रय मूल्य गुणित 100। ठीक है, क्या करेंगे, विक्रय मूल्य क्या है हमारा 8,400 माइनस क्रय मूल्य 7,500, बटे में फिर से क्रय मूल्य 7,500 गुणित 100। अब इसको हम आपस में क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस करो तो आ जाएगा 900 बटे 7,500 गुणित 100। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो आपस में कट जाएंगे। 25 से इसको काटो, इसके बटे में भी 1 छुपा है, तो 25 से इसको काटो, 25 दिया 75 और 25 चौके 100। अब 3 से ये कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, तो आंसर आ जाएगा हमारा 3 चौके 12%। क्या आएगा, 3 चौके 12%, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को इस तरीके से करते हैं। लाभ प्रतिशत का सूत्र अलग होता है, हानि प्रतिशत का सूत्र अलग होता है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या होगा हमारा, देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक रेलगाड़ी दिल्ली से 8:15 AM पर चलती है। कितने बजे चलती है, 8:15 AM पर। ठीक है, AM पर चलती है तथा अजमेर 2:30 PM पर पहुंचती है। ये दिल्ली से चल रही है, दिल्ली से चल रही है और अजमेर पहुंच रही है, अजमेर पहुंच रही है 2:30 PM पर। ठीक है, तो रेलगाड़ी द्वारा दिल्ली से अजमेर पहुंचने में समय बताइए कितना लगा है। ठीक है, ये बताना है हमें। तो इसको कैसे हल करेंगे, पहले तो देखो 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो 4 ऑप्शन में सबसे पहले देखो इन दोनों का अंतर कितना है, सीधे सीधे इन दोनों का 30 और 15 में 15 का अंतर है। तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है हमें 6 घंटे 15 मिनट, ऑप्शन नंबर कौन सा, बी नंबर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। लेकिन अगर दो ऑप्शन ऐसे फंस जाए तो कैसे करोगे आप, देखो 8:15 से निकल रही है, 2:30 में पहुंच रही है, तो आगे से देखो 9:15, बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ। ठीक है, 9:15, इसके बाद अगला लिखना 10:15, अगला लिखना 11:15, अगला लिखना 12:15, अगला लिखना 1:15 और अगला लिखना 2:15। अब देखो इसको नहीं जोड़ना है, इसको जोड़ो 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे और 6 घंटे। अभी 2:15 तक हुए 6 घंटे, लेकिन यहाँ 2:30 तक दिया, यानी कि 6 घंटे तो हो गए, 15 मिनट तक हुए, अभी भी 15 मिनट शेष बच रहे हैं, यानी 6 घंटे और 15 मिनट जो बच रहे हैं वो 15 मिनट लगेगा। 6 घंटे 15 मिनट इसका राइट आंसर होगा। अगर ऑप्शन 2 फंस रहे हैं तो ऐसे कर लो, वरना आप इससे भी देख के सीधे सीधे कर सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या होगा, 12 सही 1/16 का दशमलव समतुल्य है। ठीक है, 12 सही 1/16 का दशमलव समतुल्य है। ऐसे इसको कैसे करेंगे, 12 सही 1/16 का दशमलव समतुल्य। तो सबसे पहले इसका तो हम क्या करेंगे, गुणा। ठीक है, 16 इधर हम 160 और 16 दूनी 32, यानी 192, और जो आया इससे जोड़ेंगे हो गया 193। ठीक है, 193 और बटे में जो था वही लिख दो पहले से 16। अब क्या करो, इसका भाग दे दो, 193 भागित 16। ठीक है, भाग दो, 16 एकम 16, यहाँ बचा 3, यहाँ 3, इसको उतार लो। ठीक है, 16 दूनी 32, यहाँ बचा 1 और यहाँ हम दशमलव लगा के शून्य लगा सकते हैं। अभी भी नहीं आ रहा तो एक शून्य लगा के और शून्य लगा सकते हैं। 16 छिक्का 96। ठीक है, यहाँ 4 बचा
अभी भी हम शून्य लगा सकते हैं, 16 दूनी 32। ठीक है, इस तरीके से हम और भी बचते जा रहा है। और क्या है, 8 बचा, तो 16 पंचे 80 हो गया, 16 पंचे 80। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, वैसे तो आप 2 अंक तक निकालो तो भी आपको समझ में जाएगा, लेकिन ऑप्शन अगर लग रहा है कि नहीं और भी हमें हल करना है, ऑप्शन 4 में दिया तो आगे इस तरीके से हल कर सकते हो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा इस तरीके से हमें करना, पहले इसका गुणा करना है इन दोनों का, जो आएगा उससे जोड़ना है, तो जो आया उसको ऊपर लिखना और बट्टे में जो है वही लिख देना, और इसके बाद ऊपर की संख्या को अंदर, नीचे की संख्या को बाहर और भाग दे दो। ठीक है, इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चनों को हल करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दशमलव का जोड़ना घटाना सिखाया हूँ, तो अगला क्वेश्चन दशमलव से जोड़ने से संबंधित है, आ गया। ठीक है, 7.7 क्या है, 7.7। ठीक, धन 7.07। ठीक है, क्वेश्चन बोला है 7.7, 7.07, 7.007, 7.007 और 77.0077, 77.0077 का योगफल ज्ञात कीजिए। हम योगफल ज्ञात करना मतलब प्लस, और अंतर बोले तो माइनस। ठीक है, कैसे हल करेंगे, इसको योग कर दो। अब देखो यहाँ 4 संख्या, यहाँ 3 ही है तो 1 शून्य लगा दो, यहाँ 2 ही है, यहाँ 4 4 हो गई तो 2 जीरो लगा दो, यहाँ 4 4 तीनों में हो गई, यहाँ 1 ही है तो 0 0 0 लगा दो। दशमलव के नीचे दशमलव रखते चलना, बस हो गया। ठीक है, यही फंडा है इसका। सबको जोड़ दो, ये 7 हो गया, ये 7 दूनी 14 हो गया, 1 कैरी गया, 7 और 1 8 हो गया। ठीक है, ये 7 की 7 हो गया, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौके 28 की 8 कैरी 2 और 7 और 2 9, 98.7847। दशमलव के बाद सिंगल डिजिट पढ़ते हैं, एक एक अंक पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 98.7847। आपका ऑप्शन नंबर क्या है, बी। ठीक है, 98.7847। इस तरीके से हम भिन्नों का जोड़ना या घटाना करते हैं। घटाने में भी दशमलव के नीचे दशमलव रखना है, डिजिट के नीचे डिजिट। ठीक है, इस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो मुझे लगता है आज के 5 क्वेश्चन हो गए, अब अगले सेशन में देखेंगे अगले 5 क्वेश्चन। ठीक है, अब सेशन ये अच्छा लगा हो, क्वेश्चन अच्छे लगे हों, समझ में आया हो, तो एक बार फिर से इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। धन्यवाद।